दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में गर्मी को लेकर जारी हुआ येलो अलर्ट। झारखंड में मार्च के महीने में ही मई का अनुभव होने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार फिलहाल झारखंड के जिले के लोगों को 2 अप्रैल तक हीट वेव से निजात नहीं मिलेगा। 3 अप्रैल को आसमान में आंशिक बादल छाए रहने से तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार हीट वेव को लेकर झारखंड के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। साथ ही गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम जिले में कहीं कहीं पर लू चलने की संभावना है। दोस्तों बड़ी खबर है, झारखंड में शराब बिक्री को अपने हैंड में लेगी राज्य सरकार। झारखंड सरकार झारखंड में शराब की थोक और खुदरा बिक्री को अपने नियंत्रण में लेने वाली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में शराब की बिक्री से जुड़ी नई उत्पाद नीति पर अपनी मुहर लगा दी है। कैबिनेट ने शराब की थोक और खुदरा बिक्री के नियमों से संबंधित आबकारी नीति में 4 बड़े संशोधनों और अन्य संबंधित मामलों को मंजूरी दी। इसके जरिए सरकार अपने राजस्व संग्रह को मौजूदा 1800 करोड़ रुपए से बढ़ाकर सालाना 3000 करोड़ रुपए तक ले जाना चाहती है। राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड की यूपी पर शानदार जीत। आंध्र प्रदेश में चल रही 12वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड के शानदार प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। टीम ने प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में अपना स्थान फाइनल कर लिया है। गुरुवार की सुबह खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में झारखंड टीम ने उत्तर प्रदेश को एक तरफा मुकाबले में 4-0 से पराजित कर दिया। राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड की टीम का प्रदर्शन शुरू से ही अच्छा रहा है। झारखंड टीम पिछले 1 दशक से लगातार सेमीफाइनल में पहुंच रही है और हमेशा ही टीम को पदक मिला है। 2 बार 2018 और 2019 में झारखंड की टीम ने स्वर्ण पदक जीता। आज होगी लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई। बहुचर्चित चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। लालू प्रसाद यादव के परिजन और समर्थकों की नज़र फिलहाल हाई कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई है। झारखंड हाई कोर्ट में लालू प्रसाद की डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका में लालू प्रसाद की बीमारी, उम्र और आधी सजा जेल में काटने का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई है। बड़ी खबर है, केंद्र ने झारखंड को दिए 12,000 करोड़। झारखंड में ग्रामीण विकास के लिए केंद्र सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए की राशि दिया है। इस राशि का उपयोग झारखंड के ग्रामीण विकास के लिए चल रही योजनाओं में किया जाएगा। लोकसभा के अतारांकित प्रश्नकाल में रांची के सांसद संजय सेठ ने दिशा समिति के लक्ष्य से संबंधित प्रश्न किए थे और इसकी स्थापना के उद्देश्य पर जानकारी मांगी थी। झारखंड के सबसे बड़े टैक्स पेयर बने MS धोनी। भारतीय दिग्गज क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर झारखंड के सबसे बड़े टैक्स पेयर बन गए हैं। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2021-22 में अग्रिम कर के रूप में 38 करोड़ रुपए का भुगतान किया है, जो झारखंड के किसी भी नागरिक से अधिक है। भारतीय क्रिकेट दिग्गज की कमाई में कोरोना महामारी के दौरान भी कोई विशेष कमी नहीं आई। खबरों की माने तो संक्रमण काल के दौरान MS धोनी को लगभग 130 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। इस दौरान 38 वर्षीय क्रिकेटर की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया बना IPL। बता दें कि दुनिया की सबसे बड़ी और पैसे वाली इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे बड़े चेहरे में MS धोनी का नाम शामिल है। झारखंड में शर्तों के साथ धार्मिक जुलूस निकालने की मिली इजाज़त। झारखंड सरकार ने आगामी सरहुल पर्व और रामनवमी के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए कुछ शर्तों के साथ धार्मिक शोभा यात्रा निकालने की इजाज़त दे दी है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। झारखंड सरकार की ओर से यह आदेश जारी किया गया है कि धार्मिक जुलूस के अलावा अन्य सभी प्रकार के जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेंगे। झारखंड में 4 अप्रैल को सरहुल और 10 अप्रैल को रामनवमी मनाई जाएगी। दोनों ही त्योहारों पर जुलूस निकाला जाता है।
झारखंड सरकार द्वारा कुछ शर्तों के साथ धार्मिक शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दे दी है। हालांकि सरकार ने अपने आदेश में एक शर्त यह भी रखी है कि किसी भी धार्मिक जुलूस में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं होने चाहिए। झारखंड में देशी शराब की बोतलों पर होगा QR कोड। झारखंड में अब देशी शराब की बोतल का अंदाज बदला नजर आएगा। सरकार ने इसकी बनावट में फेरबदल करने का निर्णय लिया है। अब देशी शराब की बोतलें भी विदेशी शराब की तरह शीशे की होंगी। इनका आकार भी विदेशी शराब की बोतलों के जैसा होगा। प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल अब नहीं किया जाएगा। सभी शराब की बोतलों पर QR कोड होगा। इससे उपभोक्ता शराब की बोतलों पर अंकित QR कोड के जरिए से कीमत, निर्माण और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों का पता लगा सकते हैं। राज्यसभा में पारित हुआ भोक्ता जाति को SC सूची से हटाने वाला विधेयक। राज्यसभा ने बुधवार को एक विधेयक को मंजूरी दे दी जो भोक्ता जाति को अनुसूचित जाति यानी SC की सूची से हटाने और झारखंड के लिए अनुसूचित जनजाति यानी ST की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने का प्रावधान करता है। संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 संसद के उच्च सदन में 7 फरवरी को पेश किया गया था। इसे बुधवार को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। जनजातीय मामलों में मंत्री अर्जुन मुंडा ने विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए कहा, हम सदन में और अधिक राज्यों से संबंधित ऐसे संशोधन लाएंगे। हमने अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक के लिए ऐसे संशोधन किए हैं। अब उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और झारखंड के मामले में भी किया जा रहा है। देश में कोरोना वायरस के मिले 1225 नए मामले। देश में एक दिन में कोरोना वायरस के 1225 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,30,24,440 हो गई। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 14,307 रह गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार को सुबह 8 बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में 28 और लोगों की मौत के बाद संक्रमण के कारण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,21,129 हो गई है। देश में कोरोना वायरस के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 14,307 रह गई, जो कुल मामलों का 0.03% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 397 की कमी दर्ज की गई। मरीजों के रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.76% है। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार संक्रमण की दैनिक दर 0.20% और साप्ताहिक दर 0.23% है। देश में अभी तक 78.91 करोड़ से अधिक नमूनों की कोविड-19 संबंधित जांच की गई है, जिनमें 6,07,987 नमूनों की जांच पिछले 24 घंटों में की गई। बता दें कि देश में 19 दिसंबर 2020 को ये मामले 1 करोड़ के पार हो गए थे। दोस्तों, बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यूपीएससी एग्जाम देने से वंचित छात्रों को दोबारा मौका देने पर विचार करे केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो कोरोना के कारण से यूपीएससी की मेंस एग्जाम देने से चूक गए छात्रों को दोबारा एग्जाम में शामिल होने देने की मांग पर 2 हफ्ते के अंदर विचार करे। जस्टिस AM खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने संसदीय समिति की एक रिपोर्ट पर गौर किया, जिसमें कोरोना प्रभावित अभ्यर्थियों को छूट देने की अनुशंसा की गई है। यूपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि यूपीएससी की मेंस एग्जाम देने से छूट गए छात्रों को अगर परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया गया तो दूसरी परीक्षाओं के शेड्यूल गड़बड़ा जाएंगे और इससे अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। यूपीएससी ने कहा था कि सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने में केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की भी भूमिका होती है, इसलिए उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। ट्रेनों में फिर शुरू हुई डग बॉक्स की सुविधा। रेलवे ने ट्रेनों में डग बॉक्स की सुविधा फिर शुरू कर दी है। पालतू जानवरों की यात्रा के लिए नए कोच लिंक हाफमैन बुश से चलने वाली ट्रेनों के गार्ड डब्बे में भी डॉग बॉक्स की सुविधा मिलने लगी है। अभी जिन ट्रेनों में एक पावर कार लग रही है, उनके गार्ड डब्बे में ही डॉग बॉक्स की सुविधा मिल रही है।
शुरुआत में एलएचबी कोच वाली ट्रेनों में 2 पावर कार लगने से गार्ड डिब्बे में डाक बॉक्स की सुविधा बंद हो गई थी। हालांकि फर्स्ट एसी से यात्रा करने वाले यात्रियों को यह सुविधा मिल रही थी, लेकिन उसके लिए उन्हें पूरा कूपा बुक कराना पड़ता है। इसके लिए रेलवे के पार्सल विभाग में पालतू की बुकिंग करानी होती है। इसके लिए यात्री को अपना कन्फर्म टिकट, आधार कार्ड व पालतू जानवर का वैक्सीनेशन कार्ड दिखाना अनिवार्य होता है। इसके बाद पालतू के वजन के आधार पर बुकिंग चार्ज लेकर डाक बॉक्स में बैठाया जाता है। इस साल और गंभीर हो सकता है कोरोना। डब्ल्यूएचओ ने दी खतरनाक वेरिएंट की चेतावनी। देश दुनिया में भले ही कोरोना के मामले अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन इसे कोरोना का खात्मा मानना अभी जल्दबाजी होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस साल कोरोना के 3 संभावित खतरों के बारे में आगाह किया है। बुधवार को डब्ल्यूएचओ ने इस साल कोरोना के नए वेरिएंट, अधिक खतरनाक वेरिएंट के साथ हालातों के बेहद खराब होने की चेतावनी दी है। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि लोगों में अधिक इम्यूनिटी बढ़ने के कारण वायरस से होने वाली बीमारी की गंभीरता समय के साथ कम हो जाएगी, लेकिन आने वाले समय में ओमिक्रॉन से भी खतरनाक वेरिएंट सामने आ सकता है। इस प्लान में 3 संभावित स्थिति के बारे में बताया गया है कि महामारी का तीसरा साल कैसे खत्म होगा। डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने कहा कि अब हम जो जानते हैं उसके आधार पर सबसे संभावित स्थिति यह है कि वायरस का विकास जारी है, लेकिन टीकाकरण और संक्रमण के कारण समय के साथ रोग की गंभीरता कम हो जाती है। 1 अप्रैल से मोबाइल टीवी, एसी और फ्रिज समेत कई सामान हो जाएंगे महंगे। नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से देश में टैक्स की नई दरें लागू होने जा रही हैं। इसके साथ ही 1 अप्रैल से कई वस्तुओं के दाम में परिवर्तन आना तय है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस वर्ष के बजट में टैक्स दरों में बदलाव की घोषणा की थी, जबकि अब 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। इसके साथ ही 1 अप्रैल से आम लोगों पर महंगाई का अधिक मार पड़ेगी। 1 अप्रैल से टीवी, एसी, फ्रिज के साथ ही मोबाइल चलाना भी महंगा हो जाएगा।